पेंडुलम का नियम। नमस्कार, पेंडुलम का नियम नामक आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे कि यह कानून किस बारे में है और हम इसे पार करके सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो एक पेंडुलम है। न केवल घंटों का पता लगाने के लिए बल्कि थोड़ा प्रतिबिंबित करने के लिए भी घर में दीवार घड़ी रखना दिलचस्प है। पेंडुलम के बिना घड़ी नहीं चलती। पेंडुलम की गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में विकासवाद की हठधर्मिता अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए ऋषियों ने समझा कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हमेशा पेंडुलम के नियम के अनुसार सामने आती हैं। हालांकि आज इन कानूनों की अज्ञानता के कारण हमारी यह गलत धारणा है कि जब तक ये पूर्णता तक नहीं पहुंच जाता तब तक हर चीज निरंतर विकसित होती रहेगी। उदाहरण के लिए आज यह विश्वास है कि मनुष्य विकसित होकर दूसरे आयाम में जाने वाला है। हालांकि केवल मानवता का निरीक्षण करना और उस अपक्षीय स्थिति का एहसास करना पर्याप्त है जिसमें हम खुद को पाते हैं। हर चीज इस अद्भुत नियम के अनुसार घटती और बहती है, उठती और गिरती है, बढ़ती और घटती है, आती और जाती है। इस तथ्य में कुछ भी अजीब नहीं है कि हर चीज दोलन करती है, कि हर चीज समय के उतार चढ़ाव के अधीन है, कि हर चीज विकसित होती है और उलट जाती है। हम इसे प्रकृति में देख सकते हैं। एक पेड़ एक निश्चित बिंदु तक विकसित होता है। जब वो अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। हम इसे स्वयं में देख सकते हैं और हम इसे व्यवसाय के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे उभरी हैं और जब वे वृद्धि के अधिकतम बिंदु पर पहुंचती हैं तो उनका पतन शुरू हो जाता है। हम इसे शक्तिशाली साम्राज्यों में देख सकते हैं जो उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, जिससे एक और साम्राज्य या विश्व शक्ति का उदय होता है। पेंडुलम द्वंद्व के ध्रुवों के बीच चलता है और बिल्कुल हर चीज द्वैत है। सफेद और काला, कुरूप और सुंदर, लंबा और छोटा, आदि। पेंडुलम के एक सिरे पर खुशी है, दूसरे सिरे पर दर्द। हमारी सभी भावनाएं, विचार, लालसाएं, इच्छाएं पेंडुलम के नियम के अनुसार दोलन करती हैं। आशा और निराशा, निराशावाद और आशावाद, जुनून और दर्द, जीत और विफलता, लाभ और हानि, निश्चित रूप से पेंडुलम आंदोलन के दो चरम के अनुरूप हैं। इसे हम किसी रिश्ते में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले तो ये सब प्यार और खुशी है, लेकिन जब पेंडुलम चलता है तो हम दिल टूटने और उदासी और यहाँ तक कि ब्रेकअप तक पहुंच जाते हैं। उसी रिश्ते में कुछ समय के लिए ये बदलाव आता है कि एक दिन हम जोड़े के साथ ठीक रहते हैं और अगले दिन हम झगड़ने लगते हैं। हम पेंडुलम की सबसे दाहिनी ओर विभिन्न छद्म गूढ़ और छद्म गुप्त विद्यालयों, धर्मों और संप्रदायों को रख सकते हैं। हम भौतिकवादी, मार्क्सवादी, नास्तिक, संशयवादी आदि सभी विचारधाराओं को पेंडुलम आंदोलन के सबसे बाईं ओर रख सकते हैं। दोनों अपनी मान्यताओं का बचाव करते हैं और उनसे चिपके रहते हैं। हालांकि दोनों धाराएं एक ही चीज का हिस्सा हैं। दोनों पार्टियां विश्वास पर आधारित हैं और कट्टर आत्मा विकसित करती हैं, कुछ धर्म के लिए और अन्य नास्तिकता के लिए। वे आस्तिक हैं और विश्वास करने या न मानने का सत्य जानने से कोई लेना देना नहीं है। निराशा के कारण धार्मिक कट्टरपंथी पेंडुलम के दूसरे छोर तक जा सकता है, नास्तिक, भौतिकवादी, संशयवादी बन सकता है। उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति में जिसमें वो छिपे हुए भगवान से अपने बीमार रिश्तेदार की मदद करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। वो क्रोध प्रक्रियाओं में प्रवेश करता है जो उसे भगवान में विश्वास करना बंद कर देता है। भौतिकवादी, नास्तिक कट्टरपंथी किसी असामान्य तथ्य के कारण, शायद एक पालौकिक आध्यात्मिक घटना, अकथनीय आतंक का एक क्षण, पेंडुलम आंदोलन के विपरीत छोर पर जा सकता है और एक असहनीय धार्मिक कट्टरपंथी बन सकता है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद सभी प्रकार के सिद्धांतों, पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं के साथ पेंडुलम के कानून के अनुसार दिमाग में संसाधित होते हैं और समय और रीति रिवाजों के अनुसार फैशन बदलते हैं।
आत्मा और पदार्थ दो अत्यधिक विवादास्पद और कांटेदार अवधारणाएं हैं जिन्हें कोई नहीं समझता है। मन आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, वो पदार्थ के बारे में कुछ नहीं जानता। एक अवधारणा बस एक अवधारणा है। वास्तविकता कोई अवधारणा नहीं है, हालांकि वास्तविकता के बारे में कई अवधारणाएं बनाई जा सकती हैं। आत्मा आत्मा है, हमारा दिव्य अस्तित्व, और केवल अस्तित्व ही स्वयं को जान सकता है। एक अवधारणा किसी वस्तु, तथ्य, गुणवत्ता, स्थिति आदि का मानसिक प्रतिनिधित्व है। ये किसी चीज या व्यक्ति के बारे में एक राय या निर्णय भी है। पेंडुलम इन अवधारणाओं के अनुसार चलता है, लेकिन वास्तव में ये अवधारणाएं वास्तविकता नहीं है। मन केवल प्रकृति के मायावी रूपों को जानता है, लेकिन उन रूपों में निहित सत्य के बारे में कुछ नहीं जानता। वर्षों में सिद्धांत फैशन से बाहर हो जाते हैं और हमने स्कूल में जो सीखा वो अब उपयोगी नहीं रह जाता है। निष्कर्ष, कोई कुछ नहीं जानता। कौन कर सकते हैं गारंटी दे कि अवधारणा और वास्तविकता बिल्कुल समान है? अवधारणा एक चीज है और वास्तविकता दूसरी है, और हमारी अपनी अवधारणाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति होती है। अवधारणा के बराबर वास्तविकता लगभग असंभव है, तथापि अपनी ही अवधारणा से सम्मोहित मन हमेशा यह मान लेता है कि अवधारणा और वास्तविकता बराबर हैं। पेंडुलम के चरम दाएं या चरम बाएं की अवधारणाएं महिलाओं के फैशन की तरह चलती हैं। ये सभी मन की प्रक्रियाएं हैं, समझ की सतह पर होने वाली चीजें, बकवास, बुद्धि की व्यर्थताएं हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक अनुशासन का विरोध किसी अन्य अनुशासन द्वारा किया जाता है। किसी मनोवैज्ञानिक रूप से संरचित प्रक्रिया का विरोध किसी अन्य समान अनुशासन द्वारा किया जाता है, और आखिरकार क्या? वास्तविक सत्य वो है जिसमें हमारी रुचि है, लेकिन ये पेंडुलम का सवाल नहीं है। ये सिद्धांतों और मान्यताओं के आने और जाने के बीच नहीं पाया जाता है। लौह बौद्धिक संरचनाओं के भीतर दो गंभीर रूप से अनुशासित दिमाग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, इस या उस वास्तविकता के बारे में बहस करते हैं। प्रत्येक अपनी अवधारणा की सटीकता और दूसरों की अवधारणा की मिथ्याता में विश्वास करता है, लेकिन उनमें से किसके पास कारण है? कौन क्या दोनों मामलों में गारंटी दे सकते हैं? इनमें से किसमें अवधारणा और वास्तविकता समान है? निस्संदेह प्रत्येक सिर एक दुनिया है, और हम में से प्रत्येक में एक प्रकार की परमधर्म पीठिया और तानाशाही हठधर्मिता है जो हमें अवधारणा और वास्तविकता की पूर्ण समानता में विश्वास दिलाना चाहती है। सत्य क्षण दर क्षण अज्ञात है। सत्य पेंडुलम के केंद्र में है, न कि सबसे दाईं ओर और न ही सबसे बाईं ओर। जब यीशु से पूछा गया, सत्य क्या है, उन्होंने गहरी चुप्पी साध ली। और जब बुद्ध से वही प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने अपनी पीठ फेर ली और चले गए। सत्य न तो राय का मामला है, न ही सिद्धांतों का, न ही अति दक्षिणपंथी या अति वाम पूर्वाग्रहों का। सत्य के बारे में मन जो अवधारणा बना सकता है वो कभी सत्य नहीं होती। सत्य के बारे में हमारे मन की जो समझ है वो कभी सत्य नहीं होती। सत्य के बारे में हमारी जो राय है वो चाहे कितनी भी सम्मानजनक क्यों न हो, किसी भी तरह सत्य नहीं है। न तो अध्यात्मवादी धाराएं और न ही उनके भौतिकवादी विरोधी हमें कभी सत्य की ओर ले जा सकते हैं। सत्य एक ऐसी चीज है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाना चाहिए, जैसे कि जब कोई अपनी उंगली आग में डालता है और जल जाता है, या जब कोई पानी निगलता है और डूब जाता है। पेंडुलम का केंद्र हमारे भीतर है और यहीं पर हमें वास्तविकता, सत्य की खोज और प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। स्वयं को गहराई से जानने के लिए सीधे स्वयं का आत्म अन्वेषण करने की आवश्यकता है। सत्य का अनुभव तभी होता है जब हम उन अवांछनीय तत्वों को समाप्त कर देते हैं जो मिलकर मुझे, अहंकार का निर्माण करते हैं। सत्य तभी आता है जब हम अपने अहंकार को खत्म कर देते हैं।
केवल स्वयं को, मेरे दोषों, मेरे पूर्वाग्रहों और भयों, मेरे जुनूनों और इच्छाओं, विश्वासों और व्यभिचारों, बौद्धिक अवरोधों और आत्मनिर्भरता के सभी रूपों को नष्ट करके ही हम वास्तविकता का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या कहा गया है या नहीं कहा गया है, क्या लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। वो हमारे सामने तभी आता है जब हम अपने दोषों को दूर करते हैं और अपने विवेक को मुक्त करते हैं। मन सत्य की खोज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं जानता। मन सत्य को नहीं पहचान सकता क्योंकि उसने सत्य को कभी जाना ही नहीं। सत्य अनायास ही हमारे पास आता है जब हम उन सभी अवांछनीय तत्वों को समाप्त कर देते हैं जो स्वयं को, मैं स्वयं को बनाते हैं। जब तक चेतना अहंकार के भीतर बंद रहेगी, वो उसका अनुभव नहीं कर पाएगी जो वास्तविक है, जो शरीर, स्नेह और मन से परे है, जो सत्य है। जब मैं अपने अहंकार को ब्रह्मांडीय धूल में बदल देता हूँ, तो चेतना जागृत होने और सीधे सत्य का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। महान कबीर यीशु ने उचित कारण से कहा, सत्य को जानो और ये तुम्हें मुक्त कर देगा। 50,000 सिद्धांतों को जानने से मनुष्य को क्या फायदा अगर उसने कभी सत्य का अनुभव ही नहीं किया हो। स्वयं को जानने के लिए स्वयं का आत्म अन्वेषण करना बेहतर है और एक दिन जो वास्तविक है, सत्य है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। जैसे ही मन इंद्रियों के माध्यम से इस या उस घटना को देखता है, वो इसे इस या उस वैज्ञानिक शब्द के साथ लेबल करने के लिए दौड़ पड़ता है, जो निस्संदेह केवल अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए एक पैच के रूप में कार्य करता है। मन वास्तव में यह नहीं जानता कि नए के प्रति ग्रहणशील कैसे हुआ जाए, लेकिन ये जानता है कि बहुत जटिल शब्दों का आविष्कार कैसे किया जाता है, जिसके साथ यह आत्मा भ्रामक तरीके से उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिसे वह निश्चित रूप से नहीं जानता है। मन न केवल उपेक्षा करता है, बल्कि अपनी अज्ञानता को भी अनदेखा करता है। आधुनिक दिमाग बेहद सतही है, वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए बेहद कठिन शब्दों का आविष्कार करने में माहिर है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला, चारों ओर पड़े व्यक्तिपरक सिद्धांतों के सड़े हुए ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड विज्ञान के रंगभूमि में प्रवेश करना संभव नहीं होता यदि हम पहले स्वयं में नहीं मरते। जब तक सत्ता की उत्कृष्ट चेतना अहंकार के भीतर स्वयं की अवधारणाओं और व्यक्तिपरक सिद्धांतों के बीच सीमित रहती है, तब तक प्राकृतिक घटनाओं की अपरिष्कृत वास्तविकता को सीधे जानना बिल्कुल असंभव है। चेतना जानती है कि वो स्वयं क्या प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है, शरीर, स्नेह और मन से परे जीवन का अपरिष्कृत यथार्थवाद। हमें पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और हम खुद को उस महत्वपूर्ण बिंदु पर कैसे स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक वृद्धि के बाद समान परिमाण की एक बूंद आती है, जैसा कि हम छवि में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु मध्य में वो रेखा होगी, और उस मध्य रेखा में रहते हुए हम दो चरम सीमाओं पर चिंतन और समझ कर सकते हैं ताकि हम उन्हें पार कर सकें। उस महत्वपूर्ण बिंदु पर होना आत्मा अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये यहाँ और अभी वर्तमान क्षण में होता है, क्योंकि केवल वहाँ से ही हम इस पेंडुलर आंदोलन को समझ पाएंगे और हम प्रत्येक भाग के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन ही सत्य है। एक आदर्श उदाहरण वो स्थिति होगी जिसमें हमें कोई निर्णय लेना होता है और हम नहीं जानते कि किसे या क्या चुनना है। यही से वो पेंडुलम गति शुरू होती है जिसमें हम नहीं जानते कि क्या करना है या क्या सही होगा कार्य करने का तरीका। एक अहंकार हमें हाँ बताता है, दूसरा हमें ना बताता है। एक अहंकार डरता है और दूसरा नहीं। एक हमें बताता है कि हमें क्या लाभ होगा और दूसरा हमें नुकसान दिखाता है, इत्यादि। यदि हम स्वयं का निरीक्षण करें तो हम उन विचारों के आने और जाने को देख पाएंगे, हम पीछे के अहंकार को खत्म कर पाएंगे और वहीं से सही निर्णय लेने की बुद्धि उत्पन्न होगी। जब हमारे सामने संदेह और अनिर्णय की स्थितियां आती हैं तो ये करना बहुत दिलचस्प अभ्यास है, लेकिन हमें हर चीज के साथ यही करना चाहिए, क्योंकि इस अभिव्यक्ति में हर चीज दोहरी है। सत्य तक पहुंचने के लिए हमें उस द्वंद्व के दोनों ध्रुवों के ज्ञान को वापस लेना होगा। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं अब दुखी नहीं रहूंगा और अब मैं खुश होंगे, क्योंकि हम बस दूसरे ध्रुव पर जा रहे होंगे और बाद में पेंडुलम फिर से कानून के अनुसार चलेगा और हम फिर से हमें दुख की ध्रुवीयता और उस कथित खुशी की ध्रुवीयता का ज्ञान प्राप्त करना होगा। प्रत्येक ध्रुव में घूमने वाले
आई को खत्म करना होगा और वहां हम खुशी की उस संतुलित और सच्ची स्थिति तक पहुंचेंगे जो वास्तव में सचेतन स्थिति है। हमारे सभी दोष दोहरे हैं, इसलिए वे हमें पेंडुलम में किसी न किसी चरम पर रखते हैं। वे केंद्र में नहीं हो सकते क्योंकि केंद्र में चेतना है। दूसरी ओर, हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे पास एक आंतरिक पेंडुलम है जिसका केंद्र हमारा हृदय है। एक छोर पर हम मन पाते हैं और दूसरे छोर पर हम इच्छा पाते हैं। सच्ची समझ तक पहुंचने के लिए, जो अंतर्ज्ञान के माध्यम से दी जाती है, हमें खुद को एक चरम या दूसरे की ओर ध्रुवीकृत करने से बचना चाहिए और हमें वर्तमान क्षण में, हृदय में, जो हमारा केंद्र है, आंतरिक मौन में केंद्रित रखें। इसलिए यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम इच्छा को खत्म कर देते हैं और दिल में लौट आते हैं। हम विचारों और औचित्य को खत्म कर देते हैं और दिल में पिता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिल में लौट आते हैं जो अंतर्ज्ञान के रूप में आता है। इस तरह हम अपने आंतरिक पेंडुलम को संतुलित रखते हैं और इस प्रकार हम किसी भी स्थिति में समझ, सत्य तक पहुंच जाएंगे। समझ हृदय की एक क्षमता है जो हमें विपरीतताओं में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देती है। हम यहाँ देखे गए इस वाक्य के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। हमारे लिए हजारों सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और किताबों को बोतल में बंद रखना क्या अच्छा है अगर हमने उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं किया है या उसकी पुष्टि नहीं की है। इसीलिए यहाँ इस ज्ञान में यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम व्यवहारिक बने क्योंकि अभ्यास ही हमें सीधे प्रयोग और सत्य की ओर ले जाता है। खैर, यह आज का सम्मेलन निस्संदेह हमारे आंतरिक कार्य की उन्नति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा है। हम आपको अगले सम्मेलन के लिए निमंत्रण छोड़ते हैं जिसका शीर्षक है चेतना जगाने की विधि। चेतना दो प्रकार की होती है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक। जहां हम इन दो प्रकार की चेतनाओं के बीच अंतर करना सीखेंगे और कैसे हम अहंकार में फंसी अपनी व्यक्तिपरक चेतना को मुक्त करों से स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ चेतना में बदल सकते हैं।